जोरदार तालियां प्लीज। प्यार ये जो हमको यहाँ तक जोड़ सकता है, ला सकता है। बाकी एक फंक्शन के लिए कोई नहीं आएगा जब तक दिलों के तार नहीं जुड़े होंगे, और ये बहुत बड़ी बात है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। जैसा मैम बोल रही थी, मतलब बायोमेंटर से ही मोटिवेटेड रही हूँ। जैसे आपने एक LIC का कोटेशन सुना होगा आपने, जीवन के साथ भी जीवन के बाद। हम बोले कि नीट के साथ भी नीट के बाद। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं सारे पेरेंट्स को जो है दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा। आप लोग बहुत लंबा सफ़र तय करके आए। कोई कश्मीर से आया है, कोई आंध्र प्रदेश से आया है, कोई कर्नाटक से आया है, छत्तीसगढ़, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ से लोग ना हो यहाँ पर, हरियाणा से, पंजाब से। और ये सिर्फ प्यार ही है जो हमको यहाँ तक जोड़ सकता है, ला सकता है। बाकी एक फंक्शन के लिए कोई नहीं आएगा जब तक दिलों के तार नहीं जुड़े होंगे, और ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। पूरे बायोमेंटस परिवार की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और स्टेज पर जो डिग्नेटरीज बैठे हुए हैं, मैडम नील कपूर मैडम, जो मेरी भी प्रोफेसर रही हैं कॉलेज के समय। हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी में, बाद में फिर मैडम एम्स में चले गए। मैडम से बहुत कुछ सीखने मिला। क्या होता है ज़िंदगी में, सबसे बड़ी चीज़ होती है इम्पैक्ट। आप क्या रिसीव कर रहे हो, जो आप रिसीव करोगे, अपने अंदर रखोगे, वही आपके अंदर रिफ्लेक्ट होने लगेगा। अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छी चीज़ों को सीखेंगे तो अच्छे बनेंगे, और आपके साथ दुनिया अच्छी दिखाई पड़ेगी आपको। हम कहते हैं दुनिया ख़राब हो गई है। दुनिया ख़राब नहीं हो गई, हमारे देखने का चश्मा बदल गया है। हम जैसा अपने अंदर शामिल करेंगे वैसे ही बाहर दिखाई पड़ेगा। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैडम से मैं पढ़ा हुआ हूँ। मैडम मेरी लेक्चरर प्रोफेसर रही मैडम। और सेकंड जो दूसरे जो गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर हिमांशु शर्मा, जो मेरे बैचमेट हैं, 96 बैच के मेरे बैचमेट हैं। अब प्रश्न उठता है कि मेरे इतने सारे बैचमेट भोपाल के अंदर हैं, उसमें हिमांशु ही क्यों? वाई ही इज, उसको मैं क्यों इनवाइट किया? हिमांशु कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। हिमांशु जो है वो, उन्होंने एम्स से जो है वो DM किया हुआ है, नेफ्रोलॉजिस्ट है। मैंने इनसे एक बात मैं शेयर करना चाहूँगा। हिमांशु, एक बात मैंने जो हिमांशु से आज के 2 साल पहले कभी शेयर की थी कि हिमांशु का जब DM पूरा हुआ, उन्होंने अपना काफ़ी अच्छा नाम उनका है भोपाल के अंदर, ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग नेफ्रोलॉजिस्ट। मैंने कहा हिमांशु, तुम GMC भोपाल में हमीदिया हॉस्पिटल में क्यों काम कर रहे हो? क्योंकि जबकि तुम्हारे पास में तो इतने सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल पीछे लगे हुए हैं तुम्हारे। दे जस्ट वांट कि यस कर दें सर, हम सर को अंदर ले लेंगे और सर जो बोलेंगे वो हम देने तैयार हैं। बड़े बड़े कॉर्पोरेट ब्रांड्स। उससे क्या बोलता है हिमांशु? कभी हमीदिया आके देखा है? नेफ्रो वाले पेशेंट को देखा आके? कौन करेगा उनका इलाज? ये जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन इज नॉट ऑल अबाउट मनी, इट्स अबाउट चेंज, इट्स अबाउट सर्विंग, इट इज नॉट ए सर्विस। थैंक यू हिमांशु। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं, और वो हमको अपने दिल में रखनी होती है, तभी हम बेहतर इंसान बन सकते हैं। संजय सर, अमर सर हमेशा से साथ में है। बायोमेंटस की पूरी टीम जो है वो तमाम प्रकार के प्रलोभनों से दूर जो है सिर्फ बच्चों के बारे में सोचती है। ये बैकबोन रहे हैं शुरू से। भारती जो भोपाल में भी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स पोस्टेड है, और इनके आदेश सब लोग मानते हैं, और सबसे पहले तो मुझे मानना ही पड़ता है, मेरी मजबूरी भी है ना। तो सी ऑलवेज मोटिवेट मी कि जो हम कर सकते हैं बेहतर बच्चों के लिए, मिनिमम कॉस्ट में जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, क्योंकि हम मतलब ये इट इज़ नॉट अबाउट बिजनेस, इट इज़ अबाउट चेंज। तो सी ऑलवेज मोटिवेट मी। कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती इसमें आपको लगता है कि यार आप सही हैं या गलत हैं, तो एक व्यक्ति चाहिए आपके साथ जो आपको बोले कि नहीं हम सही हैं, हम सही हैं, किसी भी परिस्थिति में सही हैं। वो है भारती। मैं आपको अपनी बात थोड़ा सा मैं समय लूँगा आपका, क्योंकि मुझे बहुत कम मौका मिलता है आपसे बात करने का। बाकी तो लेक्चर ही सुनते हैं आप लोग। तो मैं 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात कहूँगा। माना कि हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, माना कि हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, पर परिणाम तो बदल सकते हैं ना। माना कि आसमान को नीचे नहीं कर सकते,
माना कि आसमान को नीचे नहीं कर सकते, पर उड़ तो सकते हैं ना। हम आज आसमान, जब हम एरोप्लेन में होते हैं तो पायलट बोलता है 35,000 फीट की ऊंचाई पर हैं आप। एयर इंडिया से मैं आ रहा था तो उसने पायलट ने बोला कि हिमालय की ऊंचाई इतनी है और हिमालय की ऊंचाई से 3 गुना ऊंचाई पर उड़ रहे हैं हम लोग सर, जो उन्होंने अनाउंस करते हैं उसमें। इंसान का जज्बा ही तो है, वो आसमान से ऊपर निकल गया, बादलों से ऊपर प्लेन उड़ रहा होता है। ये सब चीजें हम अपने आसपास जो देखते हैं ना, देखने का नजरिया चेंज करना होगा हमें, कि हम उससे कितना जो है वो मोटिवेट हो सकते हैं। हर चीज एक मोटिवेशन है। बायोमेंटर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो कोई साधारण स्टूडेंट नहीं है, वे सच्चे कमांडो है। यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, मैं आपको एक बात कह दूं, कई लोगों को लगता है कि गीतेंद्र सर ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया, गाइडेंस दिया बायोमेंटर, उससे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। मैं कहता हूँ ये हीरे थे, हीरे हैं और हीरे रहेंगे। इनको सिर्फ सही दिशा की जरूरत थी और वो दिशा देने में मैंने रोल प्ले किया है, क्योंकि कोई भी टीचर ऑर्गेनाइजेशन रास्तों के समान होता है, रोड के समान होता है। वो राहगीर ही है जो चलकर मंजिल तक पहुंचता है। कई आते हैं रास्ते में रह जाते हैं, उनके पास भी रोड था लेकिन हर कोई नहीं पहुंचता मंजिल तक। ये बच्चों की ताकत है। मैं सारे पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा कि आपके बच्चे जो है, आपके दिए गए संस्कार, आपने जो अपने उनको संस्कार दिए हैं, जो सिखाया है, वो ही परिणाम है ये। और यही युवा देश का चेंज है। वो जो पबजी के अंदर युवा है, जो गेम खेल रहा है, ऑनलाइन गेमिंग में है, तमाम तरह के सोशल मीडिया में इन्वॉल्व है, वो देश को नहीं बदलेगा, यकीन मानिए। यही वो बच्चे हैं जो देश के अंदर परिवर्तन लाएंगे। मुट्ठी भर लोगों से ही देश चलता है, मुट्ठी भर लोगों से ही जो है समाज को प्रेरणा मिलती है। वो सब कोई नहीं हो सकते हैं, पर ये हैं, मेरे साथ हैं ये। इन सभी को इस बात का यकीन है, जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। मतलब हम बेकार कभी नहीं जाएंगे, हम जंग लगने से बेहतर है घिस जाएंगे। ये ऐसे बच्चे जो अपने आप को लगातार तराशते हैं, कभी रुकते नहीं है। मैं देखता हूं बच्चों से, मुझे निकलने के बाद भी फोन आता है, सर हमें USMLE के लिए तैयारी करनी है, हमें UPSC की तैयारी करनी है, हमें सर MBBS में। अंशिता शर्मा कहीं है, खड़े हो जरा। अंशिता शर्मा पीछे देखिए पर, ये लड़की के पास 17 गोल्ड मेडल हैं 19 में से, MBBS के 17 गोल्ड मेडल। आप बताओ कहां, यही तो है हीरा, कोहिनूर इसे तो बोलते हैं। बाकी सब तो बैठ जा बेटा, बैठ जा, थैंक यू। ऐसे बच्चे जो इतना मेहनत करते हैं, 17 गोल्ड मेडल मायने रखाता है हर सब्जेक्ट में, आप डिस्टिंक्शन में। ऐसे डॉक्टर के पास जाने में कभी डर लगेगा क्या अपने को? नहीं लगेगा। ऐसे डॉक्टर ही चाहिए हमें, जो मेहनती हो, जो आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ, जो परिवर्तन के लिए। माइक मुझे लगता है ऑफ है, माइक ऑन है या? तो यही परिवर्तन जो है वो चाहिए। हम MBBS में पहुंचकर काम खत्म नहीं होता बेटा, MBBS के बाद काम शुरू होता है। नाउ आपके पास एक प्लॉट है जिस पर आप जो चाहे वो बना सकते हैं। लोग कहते हैं कि शिक्षा सबसे जरूरी है क्योंकि उससे करियर बनता है। मैं आपको एक बात बताऊं, शिक्षा के साथ में जब चरित्र निर्माण और आदर्श शामिल होते हैं ना, उससे समाज बनता है, एक बेहतर समाज बनता है। शिक्षा अकेली काम की नहीं है, सिर्फ व्यावसायिक बनाएगी आपको, करियर बनाएगी आपको, लेकिन जब आपका चरित्र निर्माण होगा, आप सोचेंगे दूसरों के बारे में, तो पैसा हमेशा बाई प्रोडक्ट रहेगा, सह उत्पाद रहेगा। जब बायोमेंटर्स की शुरुआत 2017 में हुई थी, तो मैं एक राज की बात बताता हूँ आपको। वो ये है कि हमारे पास में उस समय, मेरे पास उस समय जो है एक iPhone 6s Plus फ़ोन हुआ करता था। उससे मैंने कुछ लेक्चर शुरू में डाल के रिकॉर्ड किए, फिर उसके बाद हम लोग कुछ भी लेक्चर डाले, फिर हम लोग मॉल गए। भारती ने मुझे एक जो है वो 17,000 रुपये का एक हैंडी कैम गिफ्ट किया था। थैंक यू भारती, कि ये मोबाइल से नहीं तो हैंडी कैम से रिकॉर्ड करो अभी। तो वो हैंडी कैम से मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया। कभी कुछ सोचा नहीं था कि कभी इतना बड़ा हम नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन बन जाएंगे, इतने सारे बच्चे जुड़े होंगे, इतना बड़ा परिवर्तन करेंगे। कभी सोचा नहीं था, कभी सपना भी नहीं आया था इस चीज़ का कि ऐसा हो सकता है। सिर्फ ये था कि मन में एक भावना थी, कुछ पढ़ने वाले बच्चे थे, जुड़ते चले गए और एक बड़ा परिवार बन गया। एक बात आपको मैं बताता हूँ आज, इससे क्या सीखा।
शुरुआत भले ही छोटी हो, रफ्तार भले ही धीमी हो, राह भले ही अकेली हो, कभी थकना मत, कभी रुकना मत, कभी अपने आप पर शक मत करना, क्योंकि एक दिन कुछ ऐसा होगा जिसे लोग चमत्कार कहेंगे, और चमत्कार ऐसे ही होते हैं, है ना? आप सोचो कि बड़ा कुछ होगा, नहीं। लोग कहते हैं इतना बड़ा, तुमने क्या विजन देखा, तुम्हारा विजन क्या था, फाइवर का प्लान क्या था। कभी कभी कुछ इन्वेस्टर मेरे पास आते हैं, यू स्टार्टेड विथ व्हाट विजन, 5 साल में क्या हो गए? अरे हमने कहा पिछले 5 साल पहले हमारे पास कोई विजन नहीं था, अब तुम पूछते अगले 5 साल में क्या होगा। तो बात वो नहीं है, बात यह है कि बस आप चलते रहें अपने आप पर यकीन करके, लोग जुड़ेंगे। आपको बताऊं, हम सब लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, है ना? एक होता है सोल, आत्मा का कनेक्शन होता है, सबसे प्योर कनेक्शन है वो। जिसने अपने अंदर झांक के देखा ना, वो दूसरे आदमी को एक बार मिलकर सेंस कर लेगा कि ये अच्छा है कि बुरा है। हम लोग कई चीजों को इंट्यूजन समझ पाते हैं, एंड वो स्ट्रॉन्गेस्ट नेटवर्क इन दी वर्ल्ड, मोस्ट एंशिएंट नेटवर्क इन दी वर्ल्ड। मानते हैं नहीं मानते इस बात को? आज बायोमेंटर्स की यदि हम बात करें तो बायोमेंटर ऑनलाइन जो है पहला फर्स्ट यूट्यूब चैनल था यूट्यूब के इतिहास में, जिसने जो है वो पूरा कंप्लीट कोर्स सीक्वेंस वाइज हर दिन लेक्चर शेड्यूल पे डाला शुरू किया था। कोई नहीं डालता था पहले, कोई पहले नहीं। पहले लोग डालते थे 5 लेक्चर, बोलते थे कोर्स खरीदो। हमने पहली बार शुरू किया 2017, 18, 19। ऐप लॉन्च हो चुका था, ऐप पर टेस्ट सीरीज चला करती थी, लेक्चर पूरे फ्री डाला करते थे सारे, लगातार। फिर उसके बाद लोगों ने, जितने बड़े ब्रांड्स हैं सब ने वही पॉलिसी को अपनाया। उन्होंने, हमने रास्ता छोड़ दिया, हमने पथ प्रोवाइड किया, और वही पाथ काम आया। किसी को मालूम नहीं था कि कभी कोविड-19 जैसी कोई मुसीबत आएगी, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन तब तक एस्टेब्लिश हो चुका था, जिसको बूस्ट मिला कोविड के दौरान। बायोमेंटर ने जो भी कमाया, आपको बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताता हूं मैं, बायोमेंटर ने जो भी अर्न किया उसको उसने सामाजिक सरोकार में लगाया। इस समय बायोमेंटर्स की एक 2 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप स्कीम चल रही है, जो देश के सभी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कई सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं खुद मिलने गया, देखा मैंने, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, लेकिन उनके पास कोई रिसोर्स नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है। उन बच्चों को हम लोग स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, उनको हम जो है वो आर्थिक मदद दे रहे हैं, और उसका अमाउंट है 2 करोड़ रुपए। हमारी पूरी टीम जो है देश भर के गवर्नमेंट स्कूल में पहुंच रही है। स्कूल के प्रिंसिपल उसके भागीदार हैं, जो वहाँ पे बच्चों को रिकमेंड कर रहे हैं, स्कूल के प्रिंसिपल, उनसे बच्चों को शामिल कर रहे हैं हम लोग। 50 बच्चे ऐसे हैं MBBS कर रहे हैं, जिनकी कॉलेज की फीस, हॉस्टल की फीस, जिनके जो है वो इनफैक्ट डेली जो पेटी एक्सपेंसेस होते हैं वो भी बायोमेंटर्स बियर कर रहा है। बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं है ये, बहुत बड़ी संख्या भी नहीं है ये, लेकिन परिवर्तन है ये। दूसरों को बताने की कोशिश है कि हम कितना कमाएंगे यार। पॉइंट ये है कि सिकंदर महान का जब डेथ हुआ था तो वो बहुत बड़े दुनिया के हिस्से पर राज करते थे वो, लेकिन कहते हैं कि सब कफन में पॉकेट नहीं होती है, वो कुछ लेके साथ नहीं गए अपना। तो हमको ये सोचना होगा कि हम समाज के ट्रस्टी के समान हैं, जो हम अर्न कर रहे हैं वो हम समाज को किस फॉर्म में, किस किस रूप में लौटा सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि बायोमेंटर कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, बल्कि एक प्रकार से एक ऑनलाइन गुरुकुल है ये, जहाँ बच्चे संस्कार भी सीखते हैं, जहाँ बच्चे केवल पढ़ते नहीं हैं, वो जब लिखते हैं ना कि सर हम बहुत कुछ सीखे, हमारी पर्सनालिटी में परिवर्तन आ गया, चेंज आ गया, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और यही वो बात है जो मुझे कभी पढ़ाने से मैं जब सोचता हूँ कि मैं शायद किसी को हायर कर दूँ, कुछ कोई और पढ़ा ले, तो मुझे फिर डर लगता है इस बात का कि ये जो यूथ है जिसको दिशा चाहिए, क्या वो दिशा सही रह पाएगी। मैं अपने आप को बहुत बड़ा परिवर्तनकारी व्यक्ति नहीं मानता हूँ, पर ये मानता हूँ कि मेरे पास साथ में कुछ ऐसी आत्माओं का इंटरनेट है, सोल कनेक्शन है, वो जुड़ा रहना चाहिए हमेशा। बस आखिरी 2 बातें और बोलूँगा आपसे मैं। बायोमेंटर्स आज इंडिया के यूथ के अंदर एक कल्ट के रूप में डेवलप, कल्ट समझते, कल्चर होता है कुछ अलग अलग चीज़ों का, वैसा कल्ट बन चुका है, एक परिवर्तन करने वाला परिवार बन चुका है। 2023 के अंत में जो फ्यूचर प्लान है हमारा कि 2023 के एंड में या 2024 के शुरुआत में हम लोग एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। हम यंग अर्बन विजनरी एकेडमी खोलने जा रहे हैं, जिससे भारत का पूरा युवा यूथ जुड़ सकेगा, जो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल तक नहीं रहेगा, मेडिकल एंट्रेंस तक नहीं रहेगा, कोई कोचिंग नहीं रहेगा। मैं क्लियर कर दूं, इट इज़ नॉट ए कोचिंग, इट इज़ अ सिस्टम टू डेवलप स्किल्स, इट इज़ अ सिस्टम टू प्रोवाइड हेल्प टू द यूथ। आज सबसे अधिक डिप्रेशन का शिकार है छोटे बच्चे।
18-19 साल के बच्चे जो है ना छोटी सी बात पे नाराज़ होते हैं, पेपर ख़राब होता है, कुछ गड़बड़ होती है और झट सोचते हैं सुसाइड के बारे में। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं ऐसी घटनाओं को सुनता हूँ, ऐसे मैसेज पढ़ता हूँ कि जहाँ बच्चे बोलते हैं पेपर बिगड़ गया, 2 बार हम फेल हो गए, अब हमको सर नहीं रहना, हम जा रहे हैं। ऐसे ही एक जब पहली बार फंक्शन हुआ था तो एक लड़की थी मान्या तिवारी, जिसने झांसी से बच्चे हैं यहाँ पर, जानते होंगे झांसी मेडिकल कॉलेज के, तो उसके साथ भी वही मतलब टैलेंटेड लड़की। हम जितने आप पर यहाँ पर है ना, आप एक नेटवर्क तैयार कीजिए, आप आपस में कनेक्टेड रहिए, एक दूसरे को कोई समस्या होती है एक दूसरे की हेल्प कीजिए, कोई स्वार्थ मत रखिए उसमें। आप लोग फ्रेंड से परिवार का हिस्सा हैं और ये परिवार मुश्किल वक्त में काम आना चाहिए। मुश्किलें केवल आर्थिक नहीं होती, मुश्किलें मानसिक भी होती हैं, उसमें एक दूसरे को हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो हम सब लोग जो है वो एक नेटवर्क के रूप में काम करें, साथ मिलकर काम करें हम, ताकि किसी को भी हमारे में से अकेलापन महसूस ना हो, कोई अपने आप को हारा हुआ ना माने, क्योंकि आप हारे हुए तो है ही नहीं किसी सूरत में। मुझे आपका साथ चाहिए एक बड़े स्तर पर, ताकि हम परिवर्तन कर सकें। लास्ट में मैं बोलूँगा आपसे, चलिए अपने आप से एक वादा करते हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे, हम कभी भी अपने सपनों के पर नहीं कतरेंगे, हम कभी भी अपने सपनों के पर नहीं कतरेंगे, चाहे जो भी हो जाए मैदान नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है। थैंक यू वेरी मच, आप सब यहाँ तक आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त भी नहीं कर पा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।